आज हम अखंड भारत के एक ऐसे व्यक्ति की बात करेंगे जो कि 1000 बीघा ज़मीन का मालिक था। आज उसके पास 20 बाई 20 फीट की ज़मीन है। वह अपनी सच्चाई और ईमानदारी पर कायम रहा। उसने सम्राट की चापलूसी नहीं की, सच्चाई को ही सच्चाई माना और सच्चाई को ही लिखा। उसका नाम था अब्दुल कादिर उर्फ अब्दुल कादिर बदायूनी। ये उसी अब्दुल कादिर बदायूनी की कब्र है जो कि आप देख रहे हैं। ये 20 बाई 20 फीट की जगह है। इनका जन्म 21 अगस्त 1540 को बदायूं में हुआ और इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1615 में हुई। इनका मज़ार मुबारक टोंडा बदायूं में दातागंज रोड पर स्थित है। इस पत्थर पे ये सारा लिखा हुआ है। इनके पिता मुल्क शाह थे। देखें, 1000 बीघा का मालिक और 20 फीट जगह है। ये सब इधर खेती हो रही है, पीछे खेत हो रहे हैं, बस इन्हीं की जगह बची है जो कब्र के आसपास है। बाकी सब ये खेती हो रही है। संभल और आगरा में पढ़ाई की। आपके उस्ताद का नाम प्रसिद्ध सूफी विद्वान शेख मुबारक। इनसे शिक्षा प्राप्त की और इनके और भी शागिर्द थे जैसे फजल ए फौजी। इनके साथ ही पढ़ाई करते थे। ये एक भारतीय लेखक और अनुवादक थे। सम्राट अकबर ने इनसे सांस्कृतिक और हिंदू ग्रंथों को जैसे रामायण, महाभारत, महाकाव्यों को फारसी में अनुवाद कराया और अरबी ग्रंथों को भी फारसी में अनुवाद कराया। 1562 में वे बदायूं चले गए और जिस शहर के नाम पर उनका नाम अब्दुल कादिर बदायूनी रखा गया। इनका पूरा नाम अब्दुल कादिर बदायूनी है। ये 9 वर्षों के लिए राजकुमार हुसैन खान की सेवा के लिए ये पटियाला चले गए और उन्होंने वहाँ पे उनकी 9 साल सेवा की, राजकुमार हुसैन खान की। मुगल सम्राट अकबर ने इनको 1574 ईस्वी में अपने शाही दरबार में ज्ञानी लोगों की टीम में नियुक्त किया और इनको मुस्लिम धार्मिक कार्यालय में स्थान दिया, जो कि मुस्लिम के कार्यों में ये अपना योगदान देने लगे। इनकी ज्ञान शैली से प्रभावित होकर सम्राट अकबर ने इनको 1000 बीघा ज़मीन दी और अब्दुल कादिर बदायूनी का प्रमुख ग्रंथ मुंतखाबुल तवारीख है। इसको इन्होंने 3 खंडों में लिखा है, प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड। प्रथम खंड में इन्होंने गजनी से हुमायूं तक और दिल्ली के सल्तनत की इतिहास लिखा है। दूसरे खंड में इन्होंने अकबर शासनकाल की 1595 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन किया है। 1596 में ये पूरा लिख चुका था। तीसरे खंड में मुसलमानों, विद्वानों, संतों और हकीमों, दरबारियों, सम्राट से लेकर और बहुत दरबार की बातों का वर्णन किया गया है। इसमें अकबर की कंट्रोवर्सी बहुत है। ये मुंतखबुल तवारीख ग्रंथ है। इस ग्रंथ में अकबर की बहुत आलोचना लिखी है। इसके अलावा अकबर कालीन राजनीतिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में इसका अत्यधिक महत्व है। इस ग्रंथ के बगैर अकबर की पूरी जानकारी नहीं मानी जा सकती। इसमें 1995 तक की घटना है। ये 1996 में पूरा लिख चुका था। इसको सम्राट अकबर के काल में प्रकाशित नहीं किया गया, लेकिन उसके बेटे जहांगीर के काल में प्रकाशित किया गया और ये प्रकाशित हुआ। तब उसके बेटे जहांगीर को अपने पिता अकबर के बारे में इसमें बहुत कंट्रोवर्सी थी और उसने अकबर की बहुत आलोचना थी, इसलिए उसको नष्ट करने के लिए सोचा। बहुत कंट्रोवर्सी है और आलोचनाएं बहुत हैं। उसके बेटे जहांगीर ने सोचा कि अब इसको जला दिया जाए और अपने
दरबारियों को हुक्म दिया कि इस सारी किताबों को जला दिया जाए, लेकिन उस वक्त कुछ विद्वानों ने इसकी कुछ कॉपी छुपा ली या बचा ली, और इस वजह से अकबर का सारा इतिहास पूरा मालूम पड़ता है। अगर ये किताबें जल जाती तो अकबर का इतिहास पूरा ठीक तरीके से नहीं मालूम पड़ता। ये एक ऐसी किताब है, इसी किताब की वजह से अकबर का पूरा इतिहास संपूर्ण माना जाता है। इससे पता चलता है सम्राट अकबर के बारे में बहुत आलोचनाएं लिखी हुई हैं, और ये आलोचनाओं की वजह से इसको नष्ट किया गया। इन्होंने चापलूसी नहीं लिखी, इन्होंने सत्य ही लिखा। सत्य की ही वजह से इनको दरबार से निकाला गया। इन्होंने दरबारियों के बारे में भी सत्य ही लिखा, इसी वजह से अकबर भी इनसे नाराज हो गए। सम्राट अकबर को जब ये पता चला कि इन्होंने सत्य लिखा है, जो मैंने कहा था वो नहीं लिखा है, तो इन्होंने सम्राट अशोक ने इनको दरबार से बाहर निकालने को कहा। प्रोफेसर लानिया कहते हैं कि इनसे केवल कट्टरपंथी सुन्नी विचारों का वर्णन किया है। इस प्रकार मुंतखबुल तवारीख हमें अच्छी दिलचस्प सूचनाएं प्रदान करती है, जो कि अन्य पर्शियन इतिहासकारों ने नहीं की। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ, जो कि पर्शियन लेखकों में इस तरह की सच्ची लेख नहीं मिलती हैं, जो कि अब्दुल कादिर बदायूनी की मुंतखबुल तवारीख में हमें मिलती है। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी ने तारीख़ बदायूं भी लिखी। इनकी बीवी और इनका एक बेटा था, जो कि बेटा 12 साल का होकर इंतकाल हो गया। फिर इन्होंने दूसरी शादी बदायूं में की। बदायूं में इनकी दूसरी शादी हुई। हमारे देश में बहुत महान लोगों ने जन्म लिया है, जिसमें से एक अब्दुल कादिर बदायूनी भी थे। इस कार्य का पाठ पहला मुद्रित संस्करण कॉलेज प्रेस कलकत्ता द्वारा 1865 में प्रकाशित किया गया, और बाद में इस कार्य का अंग्रेजी में अनुवाद G.S.A. रैंकिंग खंड 1 किया गया, और खंड 2 के लिए W.U.H. लोबे ने किया, और खंड 3 का T.W. हैंग द्वारा किया गया था। ये बहुत कम लोग जानते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध आंखों देखा हाल बदायूं के अब्दुल कादिर बदायूं ने लिखा है। ये युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी में मेवाड़ और मुगलों के बीच हुआ था। इसमें मेवाड़ की सेना का नेतृत्व महाराणा प्रताप ने किया था। युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले हकीम खां सूरी एकमात्र मुस्लिम सरदार थे। इस युद्ध में झालामान ने अपने प्राणों का बलिदान करके महाराणा प्रताप के जीवन की रक्षा की थी। वहीं ग्वालियर नरेश राजा रामशाह तोमर भी अपने 3 पुत्र और एक पौत्र व सैकड़ों तोमर राजपूत योद्धाओं समेत मारे गए थे। ये सारी घटना हल्दी घाटी युद्ध की बदायूनी अब्दुल कादिर बदायूनी ने अपनी आंखों देखा लिखा था। इतना बड़ा आदमी यहाँ पे सो रहा है, बताएं थे। मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी की कुछ किताबें: ए हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मुंतखबुत तवारीख, अल कलामुस सदीद फी तहरीरिल असानीद, हिंदू पवित्र ग्रंथ रामायण का अनुवाद फारसी भाषा में अब्दुल कादिर बदायूनी ने सबसे पहले किया था। इतने महान आदमी की कब्र इस तरह है, सिर्फ 2 दरख्तों का साया है, बाकी ये सब फैली हुई जमीन है। 20 बाई 20 की जमीन है,
चलें अब हम चलते हैं, जय हिंद।